आज मैं गोल सेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आखिर ये गोल सेटिंग क्या होता है, ये गोल क्या होता है, बड़े गोल और छोटे गोल ये क्या होते हैं। ये सब बोलते हैं कि बिग गोल देखो, बड़े बड़े सपने देखो, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उन्हें लगता है कि गोल देखे तो क्या देखे, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि गोल कौन सा चूज़ करे, कैसे चूज़ करे, आखिर मेरे लिए कौन सा गोल बेस्ट होगा, ये समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को तो आ जाती है, जो आसानी से अपने लाइफ में सफल हो भी जाते हैं। जो लोग नहीं सफल होते उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आखिर मेरे लिए गोल कौन सा सही है, कैसा है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये गोल होता क्या है। ये गोल हम अपने लाइफ में जो भी छोटे बड़े काम करते हैं, एक काम को कंप्लीट करना ही वो एक गोल है। और वो छोटे छोटे काम को कंप्लीट करके छोटे एक बड़ा गोल कंप्लीट होता है हमारा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा सुबह का ही दिनचर्या है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने के लिए हमें छोटे छोटे काम को पूरा करना होता है, तब हमारा मॉर्निंग का टास्क कंप्लीट होता है। तो ये हमारा एक तरह का गोल हुआ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गोल होते हैं जो हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए कंप्लीट करना ही होता है। तो ये गोल है हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी दिनचर्या है, जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये बिग गोल क्या है, ये हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। हम जैसे लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को चेंज कर देता है, हमारी लाइफ को अच्छा बना देता है, ये हमें पैसे कमा के देता है। अगर इस गोल को हम अचीव करते हैं तो अपने लाइफ में बचपन से ही तैयारी शुरू कर देते हैं इस बिग गोल के लिए। लगभग 15-20 साल हमें लग जाता है। कैसे? पहला तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहले हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, और हमारा इस गोल का टारगेट होता है 10th क्लास, कि हमें 10th क्लास कंप्लीट करना है। तो हमारा ये गोल कंप्लीट होगा उस बड़े गोल को पाने के लिए। तो इस गोल में सभी एक समान होते हैं, एक लेवल के होते हैं। जितने भी आते हैं बच्चे उस स्कूल में, सब एक लेवल, एक पढ़ाई, सेम पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब इनका 10th क्लास कंप्लीट होता है तो उसमें आगे जाके उन्हें 11th-12th के लिए जो कॉमन बच्चे होते हैं उनको अपने लिए कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ता है। जैसे कोई साइंस में चले गए, कोई आर्ट्स में चले गए, कोई गेम में चले गए, ऐसे अपने आप को बांट लेते हैं और आगे जाके 11th-12th में पढ़ते हैं। 11th-12th में जाने के बाद जब उनका कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। जैसे नीट है, ऐप के लिए जेईई हो गया, और बायो वाले के लिए नीट, और ऐसे बहुत सारे और आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए भी होते हैं। जैसे कोई मेडिकल के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सीट लिमिटेड होता है। जो फोकस बच्चे होते हैं, जो इसमें अच्छे बच्चे होते हैं, वो तो निकल गए, सीट लिमिटेड है तो उन्हीं बच्चों का होगा। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे रह जाते हैं, उन बच्चों का नहीं होता, लेकिन वो भी अच्छे होते हैं। तो वो भी 1-2 साल करके कुछ तो निकल गए, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे रह जाते हैं। अच्छे बच्चे और जो नहीं भी अच्छे हैं, सब उसमें मिक्स बच्चे बचते हैं। जो उसमें मतलब फोकस बच्चे हैं, जिनको पता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा क्या अच्छा है, मैं इस लाइन को चेंज करके क्या ले सकता हूँ, वो तो निकल गए। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनको शुरू से ही नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अब ऐसे बच्चे को ही ये समझ में नहीं आता, और वो आगे जाके उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ। तो वैसे ही बच्चे को समझने की ज़रूरत है ये गोल सेटिंग क्या होती है। स्मार्ट गोल सेटिंग जो बच्चे को पता है वो तो धीरे धीरे निकलते चले गए, वो अपने कैरियर को चूज़ करके अपने लाइफ में सक्सेस हो गए और वो आगे बढ़ गए। और जो नहीं बढ़े उनको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये स्मार्ट गोल सेटिंग क्या है। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि स्मार्ट गोल सेटिंग क्या है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट एंड T फॉर टाइम बेस्ड। स्मार्ट गोल सेटिंग का पहला S हमें ये बताता है कि हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, कि हम जो भी गोल चूज़ कर रहे हैं वो
उस काम को हम कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या है। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमारे अंदर बायो अच्छा है या मैथ अच्छा है या आर्ट्स पेपर अच्छा है। जो अच्छा है इन तीनों में से एक चूज़ करेंगे। या अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, तो उसमें भी आप अपना काम चूज़ कर सकते हैं। बस आप अपने आप को देखेंगे कि आप बोलने में अच्छे हैं या आप लिखने में अच्छे हैं या आपका कोई सब्जेक्ट जो भी टॉपिक अच्छा है, तो उस टॉपिक के अनुसार आपको कोई भी काम मिल रहा है, आप टारगेट कर रहे हैं, तो वैसे काम को आप सेलेक्ट करेंगे और ऐसे 2-3 काम को आप चूज़ करेंगे। तो ये आपका 2-3 काम जो लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, तो वैसे काम को आप चूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक गोल। और दूसरा है एम फॉर मेजरेबल। जितने भी वर्क हैं आपके चारों में से जो भी आप चूज़ किया ऑप्शन, तो उसमें से क्या ये दो अच्छे हैं, ये 2 नहीं अच्छे हैं, तो सबको छाट के जो आपको जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं ये एकदम अच्छे से कर सकता हूँ, इसका सारा मेरे पास जितने भी इसके जो सामान लगेंगे, जो काम लगेंगे, वो सब मैं आसानी से कर लूँगा और इसमें कितने पैसे लगेंगे वो सब मैं लगा सकता हूँ। तो आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार आप चेक करेंगे और उसको चूज़ करके इसमें से 2-3 गोल जो आपको सही लगता है उसको चूज़ करके आप रख लेंगे। टी फॉर टारगेट। इसमें आपको देखना है आप जो भी छाट के आपके पास 2 गोल 3 गोल बचे, आपके पास सारा सामान है उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि आप इस गोल को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, बीच में ही छोड़ देते हैं कि नहीं, आपको बोरियत तो नहीं होती, ये सब आप देखेंगे इसमें। और इसमें से गोल आप इस तरह से छाट लेंगे। आर फॉर रेलिवेंट। फिर आप देखेंगे कि ये जो भी ऑप्शन मेरे पास है, ये जो मेरा काम है, क्या मार्केट में इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो मैं काम करूँगा इसका डिमांड होगा और ये कहीं हमारी सोसाइटी में ख़राब इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा। ये सब आपको देखना है। वो चूज़ कर ले कि हाँ हमारी सोसाइटी या आपके लिए ये बेस्ट है, इसका कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये समाज के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है और आप इसका आप डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है, तो वैसे वाले को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो आपके लिए बेस्ट है। लास्ट है स्मार्ट का टी, टाइम वेस्ट। आपका जो भी गोल आप फिक्स किए हैं उसमें देखेंगे कि आप एक टाइम फिक्स करेंगे आप अपने अनुसार, आपके पास जो टाइम है आपके पास है कि इतने टाइम में आपका वो काम ख़त्म होना चाहिए। तो वो उन सब सारे जो ऑप्शन है उसमें से देखेंगे कि आपका सही टाइम पे कौन सा गोल फिट बैठ रहा है, तो वैसे वाले को आप चूज़ करेंगे और तब आपके लिए सही गोल आप अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। तो यही है स्मार्ट गोल सेटिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।